हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी। बुक का नाम है समकालीन भारत, भाग 1, चैप्टर 1, भारत आकार और स्थिति। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो ज्योग्राफी वर्ड है उसके बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मीनिंग है अर्थ और ग्राफी का मीनिंग है स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी करना। तो इसका मीनिंग निकलता है हमारी अर्थ को स्टडी करना। इस जो जियोग्राफी वर्ड का जो मीनिंग निकलता है हमारी अर्थ को स्टडी करना। बढ़ते हैं आगे। बुक का नाम फिर से समकालीन भारत, भाग 1, चैप्टर 1, भारत आकार और स्थिति। इसका पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति। तो हम पहला टॉपिक लेंगे इसमें, भारत आकार और स्थिति। इसके अंदर हम पहला टॉपिक ले रहे हैं स्थिति, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति को जानने से पहले एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर हमसे कोई पूछ ले या हमसे कोई जान ले, कहे कि वर्ल्ड के मानचित्र में, वर्ल्ड के मैप में भारत को आप कैसे ढूंढेंगे, भारत को आप कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप वर्ल्ड के मानचित्र में भारत को कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम मानचित्र को देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि भारत एक विशाल देश है। ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इसे याद भी रखना है कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध को जानने से पहले बताने से पहले थोड़ा सा आपको दिशाओं के बारे में बताऊंगी। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मानचित्र में वर्क करने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो जो एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया है, इसमें मैंने आपको दिखाया है कि जो हमारे लेफ़्ट साइड हैंड का पोर्शन है उसको हमने पश्चिम बताया, और राइट हैंड साइड के पोर्शन को हमने क्या बोला, मानचित्र में पूर्व बोला, और ऊपरी जो हिस्सा है उसको क्या बोला, उत्तर, और नीचे का हिस्सा हमारा दक्षिण कहलाया। तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाया, यहाँ पे दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम के बीच का है, और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच का। तो ये तो था दिशाओं का ज्ञान, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, नहीं तो हमें मैप में दिक्कत आती है, मैप में वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम चलते हैं वर्ल्ड के मानचित्र की ओर। वर्ल्ड के मानचित्र में हम देखेंगे, ये बुक है मेरे पास और मैंने वर्ल्ड का मानचित्र इसमें ओपन किया है। तो वर्ल्ड के मानचित्र में अगर मैं आपको वर्ल्ड का मानचित्र दिखाऊं, तो इसमें वर्ल्ड के मानचित्र में आप देखेंगे, इसमें हमें भारत की स्थिति को ढूंढना है। भारत को ढूंढना है, तो भारत की स्थिति और भारत को ढूंढने के लिए हम देखेंगे जो वर्ल्ड का मानचित्र है, इसमें बीचों बीच एक रेखा है, बीचों बीच एक रेखा जा रही है, दिखाई दे रही है आप लोग को। तो ये इस रेखा का नाम है 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा। तो ये जो 0 डिग्री रेखा है, जो पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को दो बराबर भागों में बांटती है, या ये कहें कि दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अभी मैंने आपको दिशाओं के बारे में बताया, तो आपको समझ आ गया होगा कि दिशाओं का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो बांटने का काम, ये जो दो बराबर भागों में जो पूरी दुनिया को जो बांटने का काम किया जाता है, वो 0 डिग्री रेखा, या फिर हम इससे कहेंगे भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा के द्वारा ये काम किया जाता है, और ये पूरी दुनिया को दो बराबर भागों में बांटती है। तो 0 डिग्री से जो ऊपर का, जो उत्तरी गोलार्ध में जो भी क्षेत्र आते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में आएंगे। वो सब किस में आएंगे, उत्तरी गोलार्ध में। और जो 0 डिग्री से नीचे के जितने भी क्षेत्र हैं वो किस में आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। किस में आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री रेखा है, वो पूरी दुनिया को दो बराबर भागों में बांटती है। अब आपको इस मैप में ये कुछ ऐसी लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये वाली लाइन है, लेटी वाली लाइन है, ये लाइनें क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि ये अक्षांश और देशांतर, तो आपको याद आ रहा होगा। तो ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो अक्षांश रेखा। अब ऊपर से जो नीचे को आ रही हैं, दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर से नीचे को आ रही हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जो 0 डिग्री देशांतर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये भी
पूरी दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है, पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम। पूरी जो दुनिया है वो ये जो रेखा है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, देशांतर रेखा, पूरब और पश्चिम। तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से जो ये हमारे अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से हम देखें जो ऐसी रेखाएं हैं, तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? भारत हमारा कहाँ पर स्थित है? अक्षांश रेखाओं के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। और देशांतर रेखाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्व में, पूर्व में। ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। पूरब में हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? पूरब में स्थित है। देशांतर रेखाओं के हिसाब से हमारा भारत पूरब में स्थित है और अक्षांश रेखाओं के हिसाब से हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये तो हो गई बात कि हमारा भारत कहाँ पर है। तो इसलिए कहा गया है कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर देशांतर रेखाओं के हिसाब से कहा जाए तो हमारा भारत पूरब में स्थित है, क्योंकि जो देशांतर रेखा है वो भी पूरी दुनिया को 2 बराबर भागों में बांट रही है, पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो हम देखेंगे अक्षांश के हिसाब से अगर भारत की माप को देखा जाए, अगर हमें अक्षांश रेखाओं के हिसाब से अगर भारत की माप को देखना है, अक्षांश रेखाएं ये हैं, तो अक्षांश रेखा के हिसाब से अगर हमें भारत की माप को देखना है तो हम देखेंगे अक्षांश रेखाओं के हिसाब से जो भारत की माप है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, तो देखेंगे ये है, दिख रहा है आपको 8 डिग्री 4 और से 37 डिग्री 6 मिनट। 37 हम यहाँ पे 30 पे जाएंगे, 30 से आगे हम 37 डिग्री 6 मिनट। तो हम यहाँ से ऐसे अगर हम लाइन लेते हैं तो ये, तो यहाँ 8 डिग्री 4 से कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का माप है अक्षांश रेखाओं के हिसाब से। ये तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत कैसा है। तो देशांतर रेखाएं ऐसी हैं। तो देशांतर रेखाओं के हिसाब से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो हम देखेंगे 68 डिग्री 7 यहाँ पर आएंगे 60 में और 68 डिग्री समथिंग यहाँ पर आएगा। यहाँ से हम ऐसे लाइन नीचे लेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट। फिर हम आगे बढ़ेंगे 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो ये देखिए ये भारत की स्थिति है, ये भारत की माप है। तो यहाँ से यहाँ तक भारत हमारा स्थित है, यहाँ पर से यहाँ तक। तो ये है देशांतर के हिसाब से और ये है अक्षांश रेखाओं के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे आगे भारत के मानचित्र की ओर। तो भारत के मानचित्र में मैं आपको दिखाऊंगी कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर हम भारत के मानचित्र में देखें तो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जो है यहाँ पर से दिखाई दे रही है डॉट 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 डॉट, ये भारत को उत्तर में लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपरी और ये निचला, ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। और मुख्य भूभाग यहाँ पे एक पॉइंट बना है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और इसमें आपको दिखाएंगे कि जो ये कह रहा है दक्षिण पूर्व में, अभी मैंने आपको मानचित्र बताया, इसमें देखिए दक्षिण पूर्व, ये है ना दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, तो इसको क्या बोला गया? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें कौन सा द्वीप स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में, अभी हमने मैप में देखा ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? दक्षिण पश्चिम है, ये वाला पोर्शन हमारा दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया। और दक्षिण पश्चिम में हमारा कौन सा क्या स्थित है? दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित, कौन से सागर में स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, हमारा लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है।
तो ये हमने जाना कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है।